अब हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम सम ऑफ वैल्यू एडिशन निकालेंगे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का। वैल्यू एडिशन कैसे निकालना है वो देख लिया आपने, ध्यान से देखिए। हमारे पास 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा कौन सा बच्चे, टर्शियरी सेक्टर। हमें क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्राइमरी सेक्टर का, वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया हमने सेकेंडरी सेक्टर का, एंड हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिया टर्शियरी सेक्टर का। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट लिए तीनों सेक्टर के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के। उसमें से हमने माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्राइमरी सेक्टर का, फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया सेकेंडरी सेक्टर का, और फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया टर्शियरी सेक्टर का। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर, ये क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिशंस बाय सेकेंडरी सेक्टर, और ये क्या आ जाएगा, वैल्यू एडिशंस बाय टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स के वैल्यू एडिशंस हमारे पास आ चुके हैं, जिसको हम वैल्यू एडिशंस को ग्रॉस वैल्यू एडिशन भी बोलते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, GVA एट MP। क्यों बोलते हैं GVA एट MP? वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वर्ड मैंने क्यों यूज किया, वैल्यू एडिशन तो समझ में आता है, वैल्यू एडिशन ग्रॉस क्यों यूज किया, क्योंकि अभी मैंने जब सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस किया है, जिसके अंदर क्या आता है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, अभी मैंने इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वैल्यू एडिशन को GVA एट MP क्यों बोला जाता है, तो G तो इसलिए आता है बिकॉज डेप्रिसिएशन इज येट टू बी डिमिनिश्ड। अभी भी हमें डेप्रिसिएशन कम करना है, माइनस करना बाकी है। और मार्केट प्राइस क्यों लिया जाता है ये मैं आपको बता चुका, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होती है वो किस पर होती है, मार्केट वैल्यू पर। MP क्यों लिया हमने, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट इज कैलकुलेटेड एट मार्केट प्राइस। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। GVA एट MP हमने क्यों ग्रॉस वर्ड क्यों यूज किया है, क्योंकि सर अभी हमने सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट को माइनस किया है, अभी हमने डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमने मार्केट प्राइस क्यों लिया है, फैक्टर कॉस्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी हमने जो आउटपुट निकाला था, वैल्यू ऑफ आउटपुट, आप मेरे पिछले एग्जांपल को अगर देखें तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। ठीक है, तो तीनों सेक्टर्स के GVA एट MP आ गए, प्राइमरी सेक्टर के भी, सेकेंडरी सेक्टर के भी और टर्शियरी सेक्टर के भी। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों सेक्टर्स के GVA एट MP को ऐड कर देना है। दिस इज सम ऑफ वैल्यू एडिशंस ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। तीनों सेक्टर्स के जितने भी वैल्यू एडिशंस हैं उनको हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। और अगर आप देखो कुछ 2-3 वीडियोस पहले मैंने आपको यहां लिख के दिखाया था दैट सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी सेक्टर, बाय सेकेंडरी सेक्टर एंड बाय टर्शियरी सेक्टर इज नथिंग बट द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या आ गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
आराम से रिलैक्स होके सारी चीजों को समझो, दिमाग में उतारो, बहुत ज्यादा जरूरी है। आप डेरिवेशन नहीं समझोगे तो एग्जाम में फंस जाओगे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में। मैंने बड़े आराम से आपके साथ स्टार्ट किया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट की डेफिनेशन, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी। विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी मीन्स ऑल द प्रोड्यूसर्स विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर आते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, जो कि किसके इक्वल होता है, सम ऑफ वैल्यू एडिशन के, जो मैंने उससे पिछला एक मिस्टर जंगलमैन के एग्जांपल से प्रूव किया था। इट मींस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट द सम ऑफ वैल्यू एडिशंस मेड बाय द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। आपने वैल्यू एडिशंस निकाल लिए हैं प्राइमरी सेक्टर के भी, सेकेंडरी सेक्टर के भी एंड टर्शरी सेक्टर के भी। ये आपने वैल्यू एडिशन निकाल लिया प्राइमरी सेक्टर का, ये आपने वैल्यू एडिशन निकाल लिया सेकेंडरी सेक्टर का, और ये आपने वैल्यू एडिशन निकाल लिया टर्शरी सेक्टर का। अब तीनों सेक्टर्स के जब वैल्यू एडिशंस आ गए और हमने उनको सम अप कर दिया जीवी एट एमपी, तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या आएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दैट वाई सिग्मा जीवी एट एमपी इज जीडीपी एट एमपी। तो आप इसका आंसर क्या लिख कर आएंगे, इसका आंसर आपको लिख के आना है बिकॉज सम ऑफ वैल्यू एडिशंस made by primary, secondary and tertiary sector represents total money value of goods produced within economic territory, within economic territory। क्योंकि सम ऑफ वैल्यू एडिशन बाय प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर क्या दिखाता है, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन अ इकोनॉमिक टेरिटरी विच इज डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि क्या होती है बेटे, वो होती है आपकी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। समझ में आ गया? तो यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, फटाफट इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए।